सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ सुषमा जी हैं। आइए शुरू करते हैं इनके साथ आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम सदैव की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, अधिकाधिक पंजों को सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींचें। पुनः सामने की ओर ताने, पुनः अपनी ओर खींचें। मांसपेशियों में आते हुए प्रभाव को महसूस करें। चेहरे पर मुस्कान, प्रसन्नता। आगे पीछे करिए, घुटनों को दबा के करिए, रीढ़ गर्दन को सीधा रख के करिए। दोनों पांव को थोड़ा खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। हाथों का सहारा ले लें। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, फिर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगें, अंदर की ओर। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। राइट पांव को मिला लीजिए एक बार। पांव को, राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दें। पंजे को अंदर खींच लें। बाएं पंजे को बाहर की ओर तान दें। घुटना बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान आपका थाई की मांसपेशियों पर, घुटने पर आते विशेष प्रभाव पर। थाई की मांसपेशियां टाइट हो जाएं जी, बिल्कुल। कोशिश करें पाँव में कंपन ना हो। 1 इंच हवा में एड़ी राइट पाँव की, पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ। धीरे से वापस आएंगे। क्रिया को दूसरी टांग से दोहराएंगे। बाईं टांग को, एड़ी को हल्का सा उठा दीजिए। पंजे को अंदर खींचिए। राइट पंजे को सामने तानिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा जी। सभी नए साधक देख लेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट हो, समझ में आने पर आंख बंद करके करेंगे। धीरे से आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। पंजे से आगे जाएं। दोनों कलाइयाँ फिर पीछे की ओर भी जाएं। कोशिश करें कोहनियों को सीधा रखने का। बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। करिए जी, करिए, करिए। जो लेट आ रहे हैं जल्दी से बैठिए अपने आसन पर। आंख बंद करके करिए। नए साधक आंख खोलकर करेंगे। विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश कीजिए जब आगे झुकें, पेट को अंदर संकुचित करें। कलाई को पंजे से आगे लेकर जाने का प्रयास करें। वेरी गुड, वेरी गुड। करो जी, करो, करो। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पुनः हल्का विश्राम, श्वास को सामान्य करें। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव मिलाकर एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से क्लैंप करके, रीढ़ गर्दन को सीधा करके, दोनों घुटने ऊपर नीचे। करिए जी, सब लोग करिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं सब लोग कर सकते हैं। चेहरे पर लगातार खुशी,
एड़ियां देखिए बाहर की ओर खिसक रही हैं, इनको मत खिसकने दीजिए। लगातार अपनी ओर पुल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। घुटने भी कोशिश करें, आसन को छुएं। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये क्रिया। रीढ़ को स्वस्थ रखने में सहायक होगी ये क्रिया। जो चाहते हैं थाई की मांसपेशियां, थाई का मोटापा हल्का कम हो, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, करिए करिए करिए। थोड़ा और प्रयास कीजिए घुटने को आसन के निकट पहुंचाने का। आने दीजिए हल्का हल्का दर्द थाई के अंदर। जो ये कड़ापन है ये धीरे धीरे कम होगा आपका। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें। विश्राम। सामान्य श्वास। आंखें कोमलता से बंद। वो ठंडी ठंडी हवा आनंद लीजिए। प्रकृति के साथ जुड़िए। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ें नाभि के बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। कुछ पल रुकना। संभव हो तो मूलबंध लगाना। फिर आनंद पूर्वक श्वास को भरना। भरे हुए श्वास में भी कुछ पल के लिए रुकना। पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन आते जाते श्वासों पर। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हैं। अपने आप को समेटने का प्रयास कीजिए। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी मन को भी योग में लगाकर रखेंगे। कल से हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। मुस्कुराइए। आइए उस प्रभु का नाम लें 3 बार। पुकार में श्रद्धा हो, एक रूपता हो। सुकून मिले आपको जब प्रभु का हम नाम लें, बड़ा अच्छा लगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए। पाँव को सीधा कर लीजिए।
बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। चलिए जी, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को, पांचों उंगलियों को कंधों के ऊपर रख लीजिए, कंधों के ऊपर, और धीरे धीरे अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमाइए, बड़े से बड़ा बनाइए जी सर्कल। कोशिश कीजिए जब आपकी कोहनियाँ आगे की ओर आएँ तो कोहनियाँ आपस में मिले। गर्दन को सीधा रखेंगे, करो जी करो, ऊपर से ऊपर लेकर जाने का प्रयास करेंगे कोहनियों को। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से। उंगलियां आपकी कंधे से अलग ना हो, पांव आपके ढीले ना पड़ें। जितना बड़ा घेरा बनेगा उतना अधिक मेरे को प्रभाव मिलना है। कंधे जो जाम हो जाते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, कभी होगी नहीं समस्या। आ जाएंगे जी वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। थोड़ा दोनों हाथों को घुमाएंगे अब की बार एक साथ, इस प्रकार से करिए जी। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, अंगूठा बंद करके मुट्ठी बना लें। जो हाथ खोलकर करना चाहें हाथ खोलकर भी कर सकते हैं उंगलियों को। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। सुषमा जी हमारे साथ हैं आज, ये आपको डेमो करके दिखा रही हैं। नए साधक, कुछ भी समझ में ना आए तो आँख खोलकर देखें। विपरीत दिशा से करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। ताड़ासन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, दोनों भुजाओं को सीधा करें। श्वास भरते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, भुजाओं को ऊपर लेके जाएं और इस अवस्था में रुकने का मन बनाएं। आगे से अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ उठी हुई। करिए जी करिए। जितना ऊपर खींच के रखेंगे शरीर की सारी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ प्रभाव में आएंगी जी। वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी करिए 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 करिए। रुकिए, रुकने से ही आपको प्रभाव मिलेगा जी। पाँव को भी आपने लगातार खींच के रखना है जी, एड़ियों को हवा में रखना है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए, लेकिन बिल्कुल भी जरा सा भी आपको ढीलापन ना आए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों को सर पर रहने दें, सामान्य श्वास। अब केवल हाथों को लेकर जाएं, एड़ी नहीं उठानी, और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। घूमिए राइट साइड में गर्दन सहित। पंजे को अपनी जगह से नहीं हिलने दें बस। पाँव के अंगूठे मिले रहेंगे, केवल आपने ऊपर वाले धड़ को मरोड़ना है राइट साइड में। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, गर्दन सीधी रहेगी। मरोड़िए मरोड़िए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में मरोड़ दीजिए। कीजिए ट्विस्ट, घुमाइए अपने शरीर को। वेरी गुड वेरी गुड। जितना आप इसको खींच के करेंगे जी उतना ही लाभ मिलना है। 1 घंटा आप आलस छोड़ दीजिए।
और बाकी 23 घंटे देखिए कितनी आपके अंदर स्फूर्ति रहेगी, ऊर्जा रहेगी। आंखें बंद करके करें। समझ में आने पर धीरे धीरे आएंगे मध्य में, साइड से तानते हुए भुजाओं को नीचे ले आएंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, पाँव को खोल देंगे थोड़ा सा हल्का सा, या अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर लेकर जाएं। हथेली का रुख सामने, 5 उंगलियां मिली हुई कंधे की ऊंचाई पर, कंधों का प्रेशर पीछे, कलाई बिल्कुल सीधी। अब धीरे धीरे कंधों का प्रेशर और पीछे बनाएं और कमर को मोड़कर माथा आकाश की ओर, पीछे की ओर मुड़िए। 5 उंगली मिलाकर रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, पाँव में दूरी अपनी क्षमता हिसाब से, अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया। देखिए कमर के ऊपर बहुत अच्छा विशेष प्रभाव आता है। घुटनों को ढीला मत पड़ने दीजिए, सामान्य श्वास में रुकें, प्रसन्नता के साथ रुकें और इसके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए 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 जुड़िए। बिना तनाव के रुकिए, भुजाओं को खींच के रुकिए, बिना कलाई को मोड़े रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पहले कमर सीधी होगी, फिर तानते हुए भुजाएं भी नीचे आ जाएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास सामान्य, रिलैक्स कर लें अपने आप को। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ या अपने नाभि के दाएं बाएं। धीरे धीरे अपनी गर्दन को, ठुड्डी को नीचे की ओर मोड़ेंगे, कंठकूप से लगाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके पीछे लेकर जाएंगे। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी जी, बाकी कोई भी हिस्सा शरीर का नहीं हिलना चाहिए। इसमें झटका नहीं देंगे बिल्कुल भी। धीरे धीरे मध्य में आकर एक बार पुनः ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। धीरे धीरे मध्य में लाते हुए पीछे लेकर जाएंगे। हर क्रिया को खुश होकर करना है। क्यों कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर करना है। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब अपनी ठुड्डी को ले चलेंगे राइट साइड में, कंधे की ओर। बड़ी सहजता से करें गर्दन की कोई भी क्रिया। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में ले चलें। कोई उतावलापन, जल्दबाजी नहीं दिखानी जी। मध्य में आकर पुनः एक बार ले चलें राइट साइड में। मध्य में आकर लेफ्ट साइड में ले चलें। धीरे धीरे मध्य में आए, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब एक सर्कल बनाएंगे, जितना बड़े से बड़ा घेरा बना सकते हैं गर्दन का। स्थिति लें, मन बनाएं। पहले ठुड्डी कंठकूप में आएगी, धीरे धीरे अपने राइट साइड में घुमाइए हल्का हल्का, फिर पीछे की ओर लेके जाएंगे आराम आराम से, पीछे की ओर अधिकाधिक। बाईं ओर से लाते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे कंठकूप में, फिर लेफ्ट साइड से ले करेंगे उल्टी साइड से। बहुत आराम से, खुश होकर करना है जी। अब एक एक सर्कल और बनाएं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन पूरा दिन कितना काम करते हैं जी, सारा दिन मोबाइल को गर्दन झुका करके और देखते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक। इस गर्दन की क्रियाएं भी आप बीच में कीजिए एक आध बार। चलिए वापस आ जाएं। जब समय मिले चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। चलिए जी विश्राम। थोड़ा सा अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़े घुटने भी हमारे प्रभाव में आ जाएंगे। और साथ साथ उंगलियों को भी चला लीजिए। करिए जी, करिए, सब करिए जी। देखिए रुकना नहीं है, देखने से कोई काम नहीं होना। उससे अच्छा है कि आप सो ही जाएं।
उससे अच्छा है कि आप घर का कोई काम कर लें। पूरा समय नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं, कम समय के लिए जुड़िए, लेकिन जितनी समय जुड़े पूरी ईमानदारी के साथ। कोई आसन आपसे ना हो पर्टिकुलरली, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करें, लेकिन चुपचाप आपने देखना नहीं है, चुपचाप आपने खाली एक दृष्टा बन करके केवल चैनल को नहीं देखना जी। करिए करिए करिए, लगाइए अपनी एड़ी को थोड़ा झटके से हिप्स के साथ, उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए हम तैयार हो गए हैं, हमारा शरीर पूरी तरह तैयार है। देखिए भगवान सूर्य भी आज बहुत अच्छा प्रकाश बिखेर रहे हैं। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो, होठों पर मुस्कान हो, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आपने भी बोलना है जी, मिलकर पूरे परिवार के साथ। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। तानी अधिक से अधिक पीछे की ओर दबाव बनाएंगे, कलाई को सीधा रखकर, उंगली अंगूठे मिलाकर। वेरी गुड। गहरा लंबा श्वास लें और विस्तार दीजिए। घुटने ढीले नहीं छोड़ने जी। देखिए आपने हाथ तो ऊपर खींच लिए, लेकिन घुटनों को हल्का ढीला छोड़ दिया। करिए टाइट उनको, प्रेशर बनाइए थाई का, घुटने का पीछे की ओर। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना प्रारंभ करें। झुकिए झुकिए झुकिए, पेट को संकुचित करके उंगलियों को छूने की कोशिश कीजिए। जो साधक उंगली छू गई और आगे बढ़ें। आधी हथेली माथा घुटने के निकट। घुटना नहीं मोड़ना जी, बिल्कुल घुटना नहीं मोड़ना। आप चाहे मत झुकिए, लेकिन घुटने को मत मोड़िए जी इस स्थिति में बिल्कुल भी। घुटने का, थाई का प्रेशर पीछे बनाना है आपने। थाई की मांसपेशियों को टाइट रखना है, पेट को पिचकाना है और मन बनाना है कि रात को हमने जल्दी भोजन करना है। इस क्रिया को बढ़िया करेंगे, कल से और अच्छा करेंगे। दोनों थैलियां जमाकर राइट पैर पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आसमान की ओर। गर्दन थोड़ा और कीजिए जी सब लोग कोशिश। पूरी हथेली लगानी है। जरा सी कोशिश करते ही पहले से स्थिति हमारी बढ़िया हो जाती है। कोशिश में कोई कमी नहीं रखनी जी आपने। 23 घंटे आप परिवार के लिए दीजिए, अपने व्यवसाय के लिए दीजिए। 1 घंटा तो कम से कम इस सुंदर शरीर के लिए दीजिए। ये 1 घंटा देंगे तभी आपके 23 घंटे सही रहेंगे, तभी आप परिवार का ख्याल रख पाएंगे। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी को आसन पर लगाइए जी, कोशिश जरूर करिए। ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। मेरे बोलने से पहले आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग जाए, एड़ी आपकी आसन पर लग जाए, तब है जी मज़ा। पॉइंट आउट करने के बाद अगर आपने किया, फिर क्या फ़ायदा है जी। प्रतिदिन करने के बाद भी अगर बार बार आपको बताया जाए, करेक्शन कराई जाए, तो कहीं ना कहीं कमी है। बहुत बढ़िया जी, सुषमा जी बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नाभि को भी हल्का संकुचित कीजिए। अपनी उंगलियों को चेक कीजिए जी। देखिए कुछ लोगों की, साधकों की उंगलियां खुल गई, मिलाइए उनको। चलिए जी, पैरेलल आ जाए, पूरा शरीर एक लाइन में। पाँव को खुलने मत दीजिए, थोड़ा रुकिए यहाँ पर। केवल अपनी हथेली पर दबाव और पंजे पर दबाव। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, माथा, पंजे खड़े हुए, कोहनियाँ खड़ी हुई, नाभि को अंदर की ओर हल्का सा संकुचित करेंगे। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सुकून मिलता है जी, तनाव दूर होता है, हृदय को ज़्यादा मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। हर एक आवर्ती सूर्य नमस्कार की अपने आप में गजब की ऊर्जा देने वाली है जी। हथेलियों पर दबाव दीजिए और आगे से धड़ को उठाइए, उठाइए जी। पीछे से पाँव नहीं खुलेंगे, कोहनियाँ सीधी रखेंगे, दबाव बनाएंगे अपने कंधे का पीछे की ओर, छाती आगे की ओर, माथा आकाश की ओर। ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ होनी चाहिए। और जो साधक और समय निकाल सकते हो तो कक्षा के उपरांत किसी भी एक आसन में और थोड़ी सिद्धि प्राप्त कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक पर्टिकुलर आसन में हम डेली कुछ ज़्यादा समय रुकें। जो आपको पसंद आए कोई भी एक आसन ले लें और कोशिश करें उसकी पीक पोजीशन में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक रुकें। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, लेकिन पुनः ध्यान रहे मेरे को घुटने का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। एड़ी फिर से आसन पर, पंजे को मत हिलाइए जी। देखिए आप पंजे को खिसका रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा बताइए। जैसी स्थिति थी वहीं पर एड़ी को लगाने की कोशिश कीजिए, तब है जी पूरा मज़ा। तब आपकी पिंडलियों में पूरा प्रभाव आएगा। गर्दन को क्यों आगे किया है जी? गर्दन को कीजिए अंदर की ओर। महिलाओं के लिए थायराइड जो रोग जिससे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, शरीर फूल जाता है, समस्या नहीं होगी जी बिल्कुल भी। वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट लेग को लेकर आएंगे आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, पीछे घुटना आसन पर नहीं लगाना जी। कोशिश तो करिए एक बार उठाने की उसको, घुटने को। पहले ही अगर आपने हिम्मत हार ली कि नहीं होगा मेरे से, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आपने सोचना है कि मेरे से बिल्कुल सही होगा। एक बार कोशिश तो करूँगा ही करूँगा, कोशिश तो मैंने करनी ही है। पूरी हथेली आसन पर जी, आधी हथेली से काम नहीं चलना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए स्थिति कितनी बढ़िया बन गई सबकी। दूसरी टांग भी आगे ले लें, भुजा कान के साथ, घुटना सीधा, माथा घुटने के निकट। वेरी गुड। थोड़ा और झुकिए, थोड़ी सी कमर को और झुकाइए, कोशिश तो करो जी। अभी तो उंगलियां भी नहीं पहुंच पा रही हैं और हथेली लगानी है हमने। प्रतिदिन करोगे तभी देखिए लाभ मिलना है। एक दिन आ गए, कभी लेट आ गए हैं, कभी जल्दी जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलना जी। ये शरीर अगर ख़राब हो गया तो देखिए जिन परिवार के लिए आप इतना काम कर रहे हैं वही सोचेंगे जी, जब देखो इनको तो प्रॉब्लम ही रहती है, जब देखो इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ऐसी स्थिति मत आने दें जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, खींचिए खींचिए ऊपर की ओर, तानिए। कलाई को सीधा रखना है जी। कलाई क्यों मोड़ रहे हो जी? कलाई को सीधा रखिए, पीछे की ओर बनाइए कंधे का प्रेशर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनाव दूर हो जाता है, बिल्कुल आलस्य दूर हो जाता है। दिन में 2-4 बार ऐसे खड़े होकर के खींचिए अपने भुजाओं को, तो देखिए कैसे आपके अंदर एकदम से ऊर्जा आएगी।
श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आएंगे, मुस्कान होठों पर। भगवान सूर्य का देखिए, ध्यान कीजिए। हमारा तो ये जो क्लास का जो टाइम है, छत के ऊपर से इतना बढ़िया दृश्य होता है, भगवान सूर्य भी नज़र आते हैं और साथ में हमारे साधिकाएं जो प्रदर्शन करती हैं वो भी मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे बगैर आँख खोले आसन पर बैठ जाएं जी और लेट जाएं। दोनों पाँव को अब बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स हो जाएं जी। हथेली का रुख आकाश की ओर हो। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। बहुत ही सुकून मिलता है जी। जो लोग आंख बंद करके सूर्य नमस्कार करते हैं, रुक रुक करके करते हैं, पूरे विश्वास के साथ चक्रों पर ध्यान को लगाकर करते हैं, उनको जो सुख, जो आनंद, जो सुकून मिलता है वो बता नहीं सकते जी शब्दों में। नए साधक भी प्रयास करें और कक्षा के प्रारंभ से जुड़ें जी। आपसे प्रतिदिन रिक्वेस्ट की जाती है कि 5:45, तो आप 5:40 पर, 5:42 पर अपने आसन पर बैठ जाएं, अपना लैपटॉप स्टार्ट कर लें। कोशिश कीजिए जी, जितने साधक हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर घर में लैपटॉप हो तो इस कक्षा का आनंद जो लें वो लैपटॉप पर लें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको और अधिक आनंद आएगा जी, और अच्छी आपकी साधना होगी। एक बार बच्चों को बोलना है बस, आलस ना करें जी। प्रभु का धन्यवाद करते हुए दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। कोण आसन की स्थिति लेंगे जी। 2-3 दिन से हमने कोण आसन नहीं करवाया। दोनों पांव सीधे कर लें, दोनों हाथ कमर के पीछे कर लें, पंजों को मिला लें, एड़ी को मिला लें, 5 उंगलियों को मिला लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। चलिए जी, करिए जी, करिए। समय आपने बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, 1 सेकंड के लिए भी। लगाइए अपने पाँव की उंगलियों को आसन पर। अब ठहर जाइए जी। एक बार जब आप एक स्थिति में आ गए, शरीर सीधा हो गया, अब हिलने मत दीजिए अपने शरीर को। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं आप पीछे। पूरा शरीर एक लाइन में रखना है, स्टैचू की भांति रखना है। पंजे को लगातार आसन पर लगाने की कोशिश करनी है। आंखें बंद करके महसूस कीजिए अपने पिंडलियों पर आते प्रभाव पर, कंधों के ऊपर आते प्रभाव पर, रीढ़ और सर्वाइकल के ऊपर आते हुए प्रभाव पर। जुड़ना है जी आपने उसके साथ। वेरी गुड जी। अपने माइंड को भी पूरी तरह आपने योग के साथ जोड़ना है जी। प्रेजेंट में रहना है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। कुछ सेकंड और रुकिए। प्रतिदिन कर रहे हैं जी अब तो अभ्यास। अब तो इतनी क्षमता हो गई है जी। सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। एक्सीलेंट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से आराम से आराम से। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आइए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आज शशंक आसन करेंगे जी। शशंक 2। आगे से दोनों घुटनों को मोड़िए, खोलिए, दोनों थैलियां आसन पर रखिए। हिप्स आपके एड़ियों से ना उठें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सरकाते हुए कोहनियों को खोलकर ठुड्डी को आसन पर लगा दें।
ठुड्डी लगेगी जी। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो माथा लगा रहे हैं एक बार फिर सुन ले मेरे को। ठुड्डी लगानी है जी आपने। कोहनी बिल्कुल सीधी कीजिए जी, थोड़ी और गुंजाइश है। उंगली अंगूठे चेक कीजिए अपने हाथ के, क्यों इसको खुलने दे रहे हो जी? मिलाइए इनको बिल्कुल। वेरी गुड। देखिए, जरा सा ध्यान देते ही इतनी बढ़िया हमारी स्थिति बन जाती है और पूरा लाभ मिलने लगता है। कोई लापरवाही आपने नहीं रखनी, पूरी तरह सुननी है जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं। संभव हो तो सब लोग ये सारी क्रियाएं अपनी बालकनी में या खुले स्थान पर करें, छत पर करें। नहीं संभव हो, घर में कर रहे हैं तो अपनी खिड़कियों को अवश्य खोल कर करें। ये भी संभव ना हो तो कोशिश करें भाई एसी वगैरह चला लें, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी ताज़ा तो कम से कम फिर एसी चला करके करें। रुकिए जी, इसमें देखिए रुकने से ही लाभ होना है। थोड़ा ज़्यादा देर रुक सकते हैं इस स्थिति में। हमारे कुछ साधक साधिकाएं 5 से 10 मिनट रुक जाती हैं जी इसके अंदर। कभी आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर देखिए कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। ध्यान के तौर पर इस आसन को कीजिए आप, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन में आ जाइए। दाईं टांग दाईं भुजा को सीधा रख करके राइट लेग को सीधा कीजिए, राइट हैंड को सीधा कीजिए, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पाँव को मोड़ कर कीजिए। लेफ्ट पाँव की एड़ी राइट पाँव के नी को टच करे, घुटने को टच करेगी। बहुत बढ़िया सुषमा जी। आज सुषमा जी हमारे साथ हैं, आप सब लोग इन परिचित हैं। पिछले संडे को इन्होंने विशेष प्राणायाम कक्षा भी हमारी इन्होंने डेमो दिया था। बहुत अच्छे हमारी अच्छी पड़ोसी हैं। बिल्कुल हम ऊपर रहते हैं और ये हमारे नीचे वाले उसी ब्लॉक में नीचे रहती हैं जी। योग से जुड़ी हुई हैं, हर समय तैयार रहती हैं जी। कोई काम बोल दो इनको। चलिए जी, अब करेंगे सर्प आसन जी, पेट का मोटापा दूर करने के लिए। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ आपस में पीछे क्लैंप कर लें, माथा अपना लगा लें पृथ्वी पर। कलाई भी मिलाइए जी। देखिए कलाई नहीं मोड़नी, इसे खोलनी है आपने। जैसे जहाँ से मेरी कलाई शुरू होती है वहाँ तक आपने हाथ को मिला के रखना है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, छाती सहित, पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाइए और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोलन करना प्रारंभ करेंगे। पंजे को तान के करेंगे तभी हो पाएगी जी ये क्रिया। ये भरे हुए श्वास की क्रिया है। ऑब्वियसली श्वास तो लेना ही पड़ेगा। जब लेने की आवश्यकता पड़े तो साइड में रुक करके ही लेंगे। मध्य में जब आए तो पेट आपका श्वास से फूला हुआ होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसको करने का सही करने का तरीका एक ही है कि घुटना कई बार मुड़ता है, ना मुड़े तो पंजे को तानिए जी। जितना पंजे को तानेंगे सबसे ही क्रिया बढ़िया हो जाएगी। बहुत बढ़िया। करो जी सुषमा जी। देखिए देख लीजिए सुषमा जी को, कहीं भी किसी को डाउट लगे। नए साधकों के लिए हमारी कोशिश है कि आपको हमारे जो निपुण शिक्षक हैं, निपुण साधक साधिकाएं हैं, उनका डेमो मिले प्रतिदिन। कभी हमारे युवा साथी आते हैं, तीन दिन से हमारी युवा साधिकाएं प्रतिदिन आ रही थी जी। आज सुषमा जी आई हैं,
योग द्वारा ये भी बिल्कुल अपने आप को एकदम फिट कर रखा है जी इन्होंने। करिए 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 जी, आंखें बंद करके करिए, आंख खोलने की तो कहीं नहीं मैंने, सुनना है आपने और करना है बस। करो जी, करो करो करो। मोटापा अगर घटाना चाहते हैं जी, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब रसगुल्ले खाने हो, मीठा खाना हो, तब तो हम एक सेकंड नहीं सोचते, शुगर है तो भी नहीं सोचते, और जब आसन की बारी आती है तो बस ऐसा सोचने लगते हैं। करो जी, करो करो करो। वेरी गुड वेरी गुड। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएं वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा, बाईं टांग को सीधा करेंगे, राइट लेग की एड़ी को बाएं पांव के नी के निकट, घुटने के निकट टच करेंगे। पूरा पेट आसन पर हो जी, मुड़े हुए पांव की जो थाई है वो भी आसन पर हो। लो बीपी में लाभकारी, और इससे पहले जो किया था उसमें हाई बीपी में लाभकारी था। दोनों पांव मिलाकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। कल फ्राइडे है जी, कल शुक्रवार है, हमारी विशेष क्लास होती है जी फ्राइडे को। बहुत मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं जी, बहुत मोटापा हो गया जी, लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, तो एक बार मोटापे का स्पेशल क्लास लगाइए जी आप। मोटापे के लिए विशेष आसन आप हमारे को बताइए। तो कल की हमारी विशेष कक्षा जो है वो मोटापे के ऊपर रहेगी जी। कैसे हम अपनी फैट को दूर करें, कैसे अपनी टमी को जो मध्य प्रदेश है उसको कम करें। तो विशेष कक्षा में ज़रूर आपने 5:40 पे ही शामिल होना है जी, जल्दी आ जाना है जी। 5:45 पे स्टार्ट होगी और 7 बजे तक रुकना है जी। कल आपने दिखाना है जी कि हम स्टार्टिंग से लेके और एंड तक पूरी देर कक्षा में रहें। स्थिति लें जी, एक आसन करेंगे, पादोतान आसन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं, कोहनियों को सीधा करें, पंजे को तानें, एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाएं, 1 इंच ऊपर उठाइए। वेरी गुड, करिए करिए जी, सब लोग कर सकते हैं, उठाइए एड़ियों को। चलिए थोड़ा रुकते हैं ऐसी स्थिति में, 8 की काउंटिंग तक बस। 1 2 3, तानिए जी तानिए, 4 हवा में, 5 6, भुजाओं को तो खींचिए, 7, रुकिए रुकिए, 7 ही बोला है मैंने अभी, 8, धीरे से वापस आ जाएं, हल्का सा रखें, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब आप समझ गए कि आप कर सकते हो जी, इसलिए अब की बार आपने एड़ियों को हवा में ही रखना है पूरी क्रिया के दौरान। फिर से स्थिति लें, भुजाओं को खींचें, पंजे को तानें, एड़ियों को फिर से 1 इंच ऊपर हवा में रखना है पूरी क्रिया में। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर ले चलें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सुषमा जी। देखिए कलाई को सीधा रखना है, घुटने को सीधा रखना है, दोनों हाथ की कलाई को सीधा रखना है जी, केवल ऊपर वाले हाथ की नहीं, पीछे वाले हाथ की भी। वेरी गुड, रुकिए 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 रुकिए, कुछ समय रुकेंगे तभी तो लाभ होगा। ना देखने से होना है जी कुछ, ना सुनने से होना है। खाना रखा हो उसको देखते रहो, क्या पेट भर जाएगा? खाने के बारे में सुनते रहो जी, सुनते रहो, बहुत बढ़िया खाना था जी, वहाँ पे बहुत अच्छा था जी, क्या उससे पेट भर जाएगा? अल्टीमेटली काम होना है खाना खाने से, चाहे वो सलाद खाओ, चाहे प्याज के साथ रोटी खा लो, लेकिन काम तभी होगा जब आप उसको खाओगे। आइए जी, धीरे धीरे वापस आइए आइए आइए, आराम आराम से, एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पाँव, राइट हैंड, करो जी, करो करो करो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कल की मोटापे की कक्षा में ज़रूर आना है जी आपने, अपने रिश्तेदारों को बताना है जो कहते रहते हैं जी मोटापा कैसे कम करें। जो भी मेरे को मिलता है उनको पता लगता है कि मैं योग से जुड़े हुए हैं, अरे यार मेरे को मोटापा बताओ कैसे कम करूं। जब उसको बोलते हैं कक्षा में आ जाओ, हाँ हाँ कल से, और कल वो कभी नहीं आता जी। चलिए जी, धीरे धीरे वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें, हल्का सा, थोड़ा सा पाँव को नीचे रख लें, विश्राम। कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं जी, कोई भी क्रिया में अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना, पहलवानी नहीं दिखानी जी हमने। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें। आज की अंतिम क्रिया, श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ आकाश की ओर ले चलें जी, 90 डिग्री पर। सिमिट्री बराबर हो जी, ऐसा नहीं कि पांव पहले पहुंच गए हाथ बाद में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर रुक जाएं, हाथों को टच नहीं करना, हाथों को खोल के रखना है लेकिन पांव को टच करके रखना है, पंजे को तान के रखना है। पूछिए अपने आप से, क्या आपके चेहरे पे सिकन आई हुई है? अगर चेहरे पे सिकन आ रही है, ज़बरदस्ती लग रही है, तो बीच में वापस आ जाइए जी। और अगर आप खुश होके कर रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कर रहे हैं, तो रुकिए, और ज़्यादा रुक पाएंगे आप। वेरी गुड। छोटी आंत बड़ी आंत आपके प्रभाव में आ रही है जी, फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कल जो विशेष कक्षा है पेट के लिए, अगर पेट हमारा मोटापा कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन भी कम होगी। अगर हमारा मोटापा कम हो गया तो घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा वजन ज़्यादा घुटनों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मोटापे के लिए ही उससे फ़ायदा होना है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सारे शरीर में सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है। मोटापा होने से ही शुगर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। चलिए जी, धीरे धीरे वापस आ जाएं, आराम आराम से। पटकना नहीं है पाँव को, बिल्कुल भी सहजता के साथ रखना है। धीरे धीरे वापस, हाथों को आगे ले लें, शवासन। तो कल आपने ऐसा बहाना नहीं सोचना कि मेरे को तो बस शुगर है जी, मेरा मोटापा तो है ही नहीं, तो मेरे को क्या जरूरत है, आज तो मैं और चद्दर तान के सोता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। खाना हम मुंह से खाते हैं लेकिन सारे शरीर को मिलता है। इसी प्रकार किसी एक विशेष अंग पर हम कल ध्यान देंगे, उसका लाभ भी सभी अंगों को मिलना है, पूरे शरीर को मिलना है। पहला सुख निरोगी काया महसूस करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन हम योग से जुड़ेंगे, कम से कम एक साधक को ज़रूर जोड़ेंगे। पहले बड़ा मुश्किल था जोड़ना, पार्क में उसको लेके आना, आसन के लेके आने, उसको खरीद के देने, समय का ध्यान रखना। अब तो वो सारे बहाने आप उसके तोड़ सकते हो। अब तो आप उसको बोल लो बस, वो कहे कि जी मेरे पास उस टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग को देखो जी। वो कहे जी बाहर जो है डोगी होते हैं, कोई बात नहीं, घर पे बैठ के करो जी। कोई बोलता है जी मेरे को बीच में जो है ना बच्चे को उठाना पड़ता है, कोई नहीं, बीच में वो जा कर के बच्चे को उठा दे फिर दोबारा बैठ जाए। तो सारे बहाने ख़त्म हो सकते हैं। तो कम से कम एक को ज़रूर फ़ोन कीजिए। कल हमारे साधक हैं जी चरखी दादरी में, मेरे होम टाउन में, और उन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया उनकी क्लास चलती है जी, आज समाज में चलती थी मंदिर में। अब उन्होंने कल मेरे को 2 नए साधकों को जोड़ा, उनके मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने बोला जी लिंक हमारा भी जोड़िए, हमारे को भी भेजिए। तो ऐसे आप भी इस सुंदर काम में
जुड़िए हमारे साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, प्रतिदिन आने का मन मनाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सुषमा जी, हंसाने में तो इनका कोई भी शानी नहीं है। ये तो योग की बात कर रहे हैं हम। ये घर पे जब 10 मिनट भी बैठ जाती हैं तो ये समझो कि इतना तो पूरे दिन में नहीं हंसते जितना इनके साथ 10 मिनट बैठ करके हंस लेते हैं। भगवान ने इनको बहुत ये इनायत दे रखी है, किसी भी बात में कैसे भी हंसा सकती हैं ये। कितना भी सीरियस बंदा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हंसा सकती हैं। आइए इनके साथ मिल करके हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी। हंसते जाइए खिलखिला के। अच्छी बाबू की। शांत हो जाएं जी, आंखें बंद कर लीजिए। अब चेहरे पर प्रसन्नता, रीढ़ और गर्दन सीधी। आज आइए जी, थोड़ा नेत्र सुरक्षा क्रिया करते हैं। कई दिन हो गए हमने प्राणायाम तो डेली करते हैं, आज नेत्र सुरक्षा क्रिया करेंगे। नेत्र बहुत ही काम कर रही हैं आजकल, सारा दिन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। तो आँखें अगर हमारी ज्योति बढ़िया रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो आंवला जरूर खाइए जी, किसी भी स्थिति में खाइए। आंवला से बहुत आपकी आँखों के लिए और शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहता है जी। चलिए जी, इसमें शरीर को नहीं हिलाना, केवल अपनी दृष्टि को जैसे बोला जाए वैसे करेंगे। अगले 2-3 मिनट में हो जाए क्रिया करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें पद्मासन सुखासन में, रीढ़ गर्दन सीधी। आँख को खोल लीजिए और अपने दृष्टि को लेके जाएंगे जहाँ पर बिंदी या टिक्का लगाते हैं वहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, बिना गर्दन हिलाए, ऊपर से ऊपर। केवल दृष्टि जाएगी जी, गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी। देखिए ऊपर, धीरे धीरे मध्य में लाते हुए नासिका के अग्रभाग को देखिए। जो नासिका का टॉप पोर्शन है उसको देखने का प्रयास कीजिए। करो जी, करो करो करो। एक बार फिर से मध्य में लाकर ऊपर लेकर जाएं। देखिए ऊपर से ऊपर। आंखों में जमा हुआ मल धीरे धीरे स्थान छोड़ता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जी, ब्लड पहुंचता है वहां पे। धीरे धीरे दृष्टि को सामने लेकर आते हुए नासिका के अग्रभाग पर पुनः दोहराएं। सब लोग कीजिए जी, बूढ़े भी कर सकते हैं, सबके लिए जरूरत है जी। आँख दृष्टि हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जी। आएंगे मध्य में, थोड़ा विश्राम ले लें, आँख बंद करके रिलैक्स। पुनः एक बार आंखें खोल लेंगे, दृष्टि को लेकर जाएं राइट साइड में। अपने राइट साइड का ईयर देखने का प्रयास करें, कान को। रुकिए रुकिए रुकिए, आँख खोल कर करना है जी। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में करेंगे। गर्दन नहीं लाएंगे जी, गर्दन नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे, कंधे नहीं लाएंगे। मध्य में आकर फिर से राइट साइड। अब ये क्रिया भी ऐसी है जी, आप चेयर पर बैठ के कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। ठीक है, हमारे को समय नहीं मिलता क्लास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। बीच में ब्रेक लीजिए जी। हम कितने ब्रेक लेते हैं, फालतू के ब्रेक लेते हैं। उसकी जगह उसको योग के साथ जोड़िए। 1 घंटा जब ब्रेक लिया, आप 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए ताड़ासन से जुड़िए। करते जाइए जी, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, सुनते जाइए। जब अगली बार ब्रेक लिया तो हमने हाथों को घुमा लिया,
अगली बार ब्रेक लिया तो हमने आँखों की कोई एक्सरसाइज कर ली, अगली बार ब्रेक लिया तो घुटनों को ऊपर नीचे कर लिया। तो ऐसे आपने पूरे दिन में 4-5 ब्रेक ले लिए 1-1 मिनट के, तो कितना अच्छा हो जाएगा जी। आंखें बंद करके थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, फिर से एक बार आंखें खोलिए और एक घेरा बनाएंगे अब की बार, सर्कल। सबसे पहले अपने लेके जाएं दृष्टि को सामने, फिर ऊपर से ऊपर, राइट साइड में घड़ी की जैसे सुई घूमती है ऐसे आपने घुमाना है अपनी दृष्टि को, नीचे की ओर, लेफ्ट साइड में, पुनः ऊपर की ओर। और फिर एक घेरा बनाएंगे उल्टी साइड से, घड़ी की सुइयां जैसे उल्टी साइड से घूम रही हों। करो जी, करो करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दृष्टि, आंखें क्या होती है उससे पूछिए जिसके पास आंखें नहीं हो जी। अमूल्य उपहार हैं जी ये सब, इनकी कीमत तभी समझ में आती है जब इनमें कुछ रोग हो जाता है। तो ऐसी आपने आने ही नहीं देनी ये क्रिया। जब सर्कल आपके पूरे हो गए हों 2-2, तो उसके बाद वापस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर या ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। चलिए जी, थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठिए। अनुलोम विलोम की आज यात्रा करेंगे जी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर रखेंगे नासिका के ऊपर, अंगूठा दाईं नासिका पे, अनामिका बाईं नासिका पे। अनामिका को उठाते हुए बाईं ओर से श्वास को भरेंगे और दाईं ओर से श्वास को निकालेंगे, बिना आवाज़ किए करेंगे जी। और सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे जी। सभी को पता है अब तो प्रतिदिन हमारी ये सुंदर प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं। मुस्कान होठों पर हो जी। जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर साधक साधिका कर सकते हैं इस प्राणायाम को। बाकी प्राणायाम में फिर भी ध्यान रखना है कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ एक प्राणायाम ऐसे हैं जो एवरग्रीन, सबको लाभ देने वाले, जिसको जो लाभ चाहिए वो लाभ इस प्राणायाम से मिलता है जी। जिसको बीपी की शिकायत है बीपी में लाभ मिलेगा, जिसको शुगर की शिकायत है शुगर में लाभ मिलेगा, जिसको मानसिक तनाव है उसका तनाव दूर करने में इससे लाभ मिलेगा, जिसकी मेमोरी पावर बढ़िया नहीं रहे, बार बार भूलने की आदत है, उसको लाभ मिलेगा। अनिद्रा रोग है जिसको, उसका अनिद्रा रोग खत्म होगा। आप नाम लीजिए किसी भी बीमारी का, कोई मानसिक रोग, हर चीज में इससे लाभ मिलना है। करो जी करो। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। प्रसन्नता लगातार चेहरे पर, रीढ़ गर्दन सीधी। देखिए रीढ़ कुछ साधकों की मेरे को पता है उन्होंने झुका दी है, और वो सीधा कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करिए जी, सीधे सीधा करिए रीढ़ को बिल्कुल।
मुस्कान क्यों गायब कर रहे हो जी? इतना अच्छा लग रहा है मुस्कुराता हुआ चेहरा। कोई पुरानी फ़ोटो देखिए और उसमें आपके चेहरे पे मुस्कान हो, कितना अच्छा लगता है। कभी भी देख लेना। और वो मुस्कान अगर हमारे होठों पर सदैव बनी रहे तो कितने लोग हमें देखकर मुस्कुराएंगे, कितना उनको सुकून मिलेगा। बहुत बढ़िया जी, करते जाएं। लेफ़्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ़्ट से छोड़ना। पूरा कंसंट्रेशन प्राण शक्ति के ऊपर, श्वासों के ऊपर। हर श्वास में महसूस करें विशेष ऊर्जा मेरे अंदर आती है। ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। नेचर से मुझे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। परिवार के सब सदस्य करें जी प्राणायाम। अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करें जी। समय निकालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की हेल्प करें परिवार में, ताकि वो भी योग से जुड़ पाएँ। कोई छोटा नहीं हो जाएगा। कोई काम अगर हमने किचन का कर लिया जेंट्स ने, तो प्रयास कीजिए आप अपनी वाइफ को, बच्चों को भी जोड़ने का। उनकी हेल्प कीजिए, उनके समय को बचाइए ताकि वो योग से जुड़ें। आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे और वापस आ जाएं। सुंदर अनुभूति लें। आंखें बंद हैं। रीढ़ भी सीधी रखिए जी। मुझे पता है आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी झुक जाती है। कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब भी ध्यान आए तो आपने रीढ़ को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। आइए भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं समय को देखते हुए। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। कल की विशेष कक्षा में आपको प्राणायाम भी विशेष करवाए जाएंगे, मोटापे को कम करने के लिए, पेट को, टमी को कम करने के लिए। चलिए जी, भ्रामरी प्राणायाम 5 आवृत्तियाँ करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की होठों पर मूल बंद लगा के करेंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत हो जाइए। अगर किसी को धूप लग रही है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लें। आंखें बंद रहे। इस प्राणायाम को भी आप रात को सोते वक्त कीजिए। बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको। बच्चों को कराइए, कंसंट्रेशन बनेगी उनकी।
मानसिक तनाव दूर होगा। चलिए अब उस प्रभु से प्रतिदिन हम कुछ पल के लिए मिलने का प्रयास करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उस प्रभु को पुकारेंगे उसके प्यारे ओम नाम से। ध्वनि में मधुरता हो, प्रेम हो, सबकी आवाज़ एक साथ जुड़े, पूरा परिवार साथ में ओम की चैंटिंग करे। केवल 10 मिनट की बात और है, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक 7 बजे कक्षा को विराम दिया जाएगा। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, बाईं हथेली पे दाईं हथेली, रीढ़ गर्दन सीधी, और पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ मेरे साथ जुड़ें। गहरा श्वास लें। शांत हो जाएं।
लेकिन अपने श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ कर रखें। हर श्वास के साथ ओम के स्पंदन को महसूस करें। पूरे शरीर में होती हुई आती हुई इस वाइब्रेशंस को महसूस करें। बहुत ही पावरफुल नेम है, बहुत ही पावरफुल ये चैंटिंग होती है। प्रूव हो चुका है, ये साइंस ने इसका प्रूव किया है। भगवान सूर्य के निकट से उन्होंने आवाज़ को कैच किया और जब उसको उन्होंने कन्वर्ट किया तो वहाँ से भी ओम की ही वाइब्रेशंस निकलती हैं, ओम की आवाज़ आती है। देखिए हमारे ऋषि मुनि कितनी दिव्य शक्तियाँ थी उनमें, कैसे वो जुड़ जाते थे, कैसे वो पता कर लेते थे पूरे ब्रह्मांड के बारे में। पाँच मिनट हम ओम की चैंटिंग करते हैं, कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। और यही चीज़ अगर आप आधा घंटा कर लें तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसी विशेष अनुभूतियाँ होने लगती हैं जिसे आप बता नहीं सकते। पुकारिए प्रभु को, हे प्रभु बस ये साथ कभी ना छूटे। इसी प्रकार दिन की शुरुआत हमारी योग से हो, प्राणायाम से हो, ध्यान से हो। मैं परिवार के लिए पूरा समय दूंगा, लेकिन ये 1 घंटा मेरा अपने लिए, अपने प्रभु से जुड़ने के लिए है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मैंने। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। प्रभु का हाथ कीजिए महसूस अपने सर के ऊपर। मुस्कान है होठों पर, पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है। आइए प्रार्थना और शांति पाठ करें पूरे भक्ति के साथ, बंद आँखों में। 2 मिनट और रुकिए, सब लोग रुकिए, जल्दी मत कीजिए जी। गहरा लंबा श्वास लें ओम की ध्वनि के लिए। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम्, उर्वारुकमिवन्देनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति,
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में उस ईश्वर का ध्यान, शांति ही शांति। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखे, कोई भी काम हमारे से गलत ना हो, ऐसी कृपा करें। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। आप सबका विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें क्लास में। भारतीय योग संस्थान वेस्ट अंग्रेज राशि कक्षा चलाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें, समय से जुड़ें। कल विशेष कक्षा होगी जिसके अंदर पेट के मोटापे को कैसे दूर कर सकते हैं, रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर विशेष चर्चा होगी। इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। बाद में भी देख सकते हैं इसको, अभी आप दोबारा भी देख सकते हैं। सुषमा जी का विशेष धन्यवाद। सुषमा जी हमेशा जब भी इनको बोलो, कभी शाम को भी बोलो, रात को भी बोलो कि सुबह आपने करवानी है, कभी भी मना नहीं करते जी, कभी भी मना नहीं करते। श्रीमान सैनी जी का, श्रीमान डालमिया जी का, श्रीमान तलवार जी का, आहूजा जी का विशेष इसमें योगदान, जो ये कक्षा चल रही है। और सबसे बड़ा योगदान, आप इतने परिवार जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि साधुवाद। नहाकर जुड़िए, ये विशेष प्रार्थना है। एक बार आप नहाकर जुड़िए, 15 दिन आप करके देखिए, बहुत अधिक आपको अपनी साधना में परिवर्तन नज़र आएगा।